हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हमको 3 रिएक्शन दे रखी है, 1, 2 एंड 3, और तीनों रिएक्शन ग्लूकोज की आप देख सकते हो, राइट। और आपको बताना है इसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। ये देखिए एक्स वाई और जेड, और आपको मैच करना है ऑप्शन ए बी सी और डी के साथ में। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लिख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होने वाला है दैट विल बी आपका रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमको वन बाय वन तीनों रिएक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी, तब जाके हमको एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है मालूम पड़ेगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग करके देखते हैं, उसके बाद ये कोई किसी कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच सकते हैं और कोई हमारा ऑप्शन मैच कर सकता है। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद रिएक्शन नंबर 1। अब रिएक्शन नंबर 1 के अंदर ग्लूकोज की रिएक्शन करवाइए। देखिए ROH और ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो देखिए मैं पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ग्लूकोज जो होता है कुछ इस तरह का होता है दिखने में। तो 1 2 3 4 ये आपका CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H और ये H, यहाँ पे आपका OH, इधर H, OH और ये OH। तो दिस इज ग्लूकोज, दिस इज योर ओपन चेन ग्लूकोज। ये ओपन चेन की फॉर्म में है। लेकिन जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ में, ROH के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो ये ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, साइक्लिक रिंग के अंदर। साइक्लिक रिंग के अंदर कैसे, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये H, ये वाला, ये H जो है, ये जो OH है, ये किस पे अटैक करेगा, किससे कंबाइंड हो जाएगा, इस कार्बन के साथ में। और जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो H यहाँ से बाहर निकल जाएगा और H किससे कंबाइन कर जाएगा, आपका इस O के साथ में। और जब ऐसा होगा तब देखिए क्या बनने वाला आपको, जो कंपाउंड आपको मिलेगा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये आपका बनेगा कुछ इस तरह से, C1 2 3 4 CH2OH। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा H, ये आपका बन गया OH, क्योंकि H O के साथ में कंबाइन कर गया है। इसको वैसे रहने दीजिए बाकियों को, HOH, H, यहाँ पर H, ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका OH, और ये इससे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के माध्यम से और बन जाएगा आपका साइक्लिक रिंग। दिस इज साइक्लिक रिंग, या फिर आप कह सकते हो साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर आपका जो अल्कोहल है, यहाँ पर आपका जो अल्कोहल है वो ड्राई सेल के प्रेजेंस में, ये जो आपका OH दिख रहा है ना आपको साफ साफ, ये OH जब दिख रहा है, ये OH की जगह पे आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो आपका ROH होता है, ROH के अंदर जो आपका H होता है वो पॉजिटिव होता है और OR जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो OR आराम से क्या कर सकता है, यहाँ पे OR कार्बन से कंबाइन करके OH को बाहर निकाल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा देखिए क्या मिलेगा, दैट इज C। इसको अपन वैसे बना देते हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपका CH2OH, यहाँ पर H पहले से था, यहाँ पे आ गया है OR और H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर H, OH, OH। ये बन जाएगा आपको कंपाउंड। सॉरी, आपने रिंग नहीं बनाई, साइक्लिक फॉर्म बनाना चाहिए ना, साइक्लिक फॉर्म। ये OH को यहाँ से हटाते हैं हम लोग, इस OH को हटाते हैं क्योंकि इसने तो साइक्लिक बना लिया ना पहले से ही। तो साइक्लिक फॉर्म के अंदर है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये मिल गया जी आपको फाइनली कंपाउंड, राइट। अब ये जो कंपाउंड मिला, इसकी रिएक्शन कैसे करवा रहे हो आप, इसकी रिएक्शन, ये एसिटल है आपका, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कैसे करवा रहे हो आप, X इक्विवेलेंट ऑफ CH3CO होल ट्वाइस हो, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। अब आपको पता है कि जो मैं साइड में लिखता हूं, अगर आपके पास में एसिटिक एनहाइड्राइड है जैसे कि
CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरह से। तो यहाँ पर जो आपका एसिडिक एनहाइड्राइड होता है, जब वो अल्कोहल के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये किसको दे दिया जाएगा? दोनों में से किसी एक कार्बन को दे दो, क्योंकि दोनों कैसे हैं? डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ना, पूरा का पूरा ग्रुप ये बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या मिलने वाला है आपको? आपको मिलने वाला है ROC डबल बॉन्ड O CH3 और पूरा का पूरा ग्रुप आपका बाहर निकल गया। इट मीन्स वी कैन से दैट कि हमको जहां पर भी क्या दिखेगा, जहां पर भी हमको OH दिखेगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, जहां कहीं भी हमको OH दिखेगा उस OH की जगह पे कौन आ जाएगा? ये पूरा का पूरा ग्रुप। R को आप क्या मान लीजिए? ग्लूकोज मान लीजिए, या फिर कोई कार्बन का कंपाउंड मान लीजिए। तो जहां भी आपका अल्काइल ग्रुप है, कार्बन का स्पीशीज है, अगर वो OH से कनेक्टेड है तो उस OH को कौन रिप्लेस कर देगा? उस OH को रिप्लेस कर देगा आपका OCO-CH3। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं OAC शॉर्ट में। तो OAC आराम से OH को रिप्लेस कर सकता है। तो वही काम आपको यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस कंपाउंड को मैं इधर दोबारा ड्रॉ कर देता हूं ताकि हम जो रिएक्शन है प्रॉपर्ली उसको लिख सकें। तो C 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे आपका CH2OH, यहाँ पे क्या है आपका H, इधर है आपका OR, H OH H और ये H, यहाँ पे OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पे है आपका साइक्लिक रिंग। अब देखिए, अब जैसे आपने इसके अंदर क्या डाला? एसिडिक एनहाइड्राइड। आपने एसिडिक एनहाइड्राइड जैसे इसके अंदर डाला तो कितने इक्विवेलेंट डालने पड़ेंगे? तो X इक्विवेलेंट आपने डाला, X इक्विवेलेंट ऑफ आपका OAC। देखिए OAC है ना यहाँ पे, CH3, ठीक है। तो OAC की जगह एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं, एक सेकेंड, इसको अपन रब कर देते हैं। इसकी जगह पर अपन लिखते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जहां भी आपको OH दिखेगा उस OH को कौन रिप्लेस कर दिया जाए? इसको कौन रिप्लेस कर देगा? आपका OAC। तो यहाँ पे देखिए कितने OH दिख रहे हैं मुझे? कितने OH दिख रहे हैं बताइए? अगर मैं यहाँ पे अलग पेन से इसको हाईलाइट करूं, एक ये दिख रहा है, 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका 5 दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 5 दिखेंगे, ठीक है। और अगर 5 दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको 5 दिख रहे हैं, नहीं यहाँ पे 5 नहीं दिखेंगे। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमने एक OH एक्स्ट्रा लगा दिया, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, ये हटेगा ना यहाँ से, यहाँ पे तो H आना चाहिए, ये हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आएगा आपका H, ठीक है। तो कितने मुझे OH दिख रहे हैं? मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे 4। और अगर मुझे 4 OH दिख रहे हैं तो 4 OH को कितने OAC रिप्लेस कर देंगे? 4 OAC रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है दैट विल बी CH, यहाँ पे OR, ये आ जाएगा आपका CH2 OAC, ठीक है। तो यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका OAC, यहाँ पे आपका OAC, यहाँ पर H है ही, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पे OAC, और ये तो ऑब्वियसली बात है आपकी साइक्लिक रिंग है इस तरह से। तो कितने OAC मिले आपको? 4। तो मतलब X की वैल्यू कितनी हो गई? X की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4, क्योंकि अगर आपके ग्लूकोज के अंदर 4 OH है तो 4 OH को हटाने के लिए आपको 4 इक्विवेलेंट ही OAC चाहिए। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। चलिए फर्स्ट रिएक्शन हो गई इसके अंदर, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो यहाँ पर जो X की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर 4। बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की। सेकंड रिएक्शन में भी ग्लूकोज है हमारा, तो उसको परफॉर्म करते हैं। देखिए सेकंड रिएक्शन में जो हमारे पास ग्लूकोज है उसको मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ फटाक से। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, सेकंड लाइन टेढ़ी होगी थोड़ी सी, इस लाइन को थोड़ी सीधी कर देते हैं। यहाँ पे आपका CH2OH आएगा इस तरह से, H OH H, यहाँ पे H OH
H OH और ये OH। ठीक है, सबसे पहले क्या करवाई, देखो सबसे पहले क्या करवाया इसने, निकल H2 डाला है, मतलब क्या करवाना चाहता है ये, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन करवाना चाहता है ये। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस करवानी है हाइड्रोजनेशन, और जब हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होगी अपन यहाँ पे करवाएंगे हाइड्रोजिनेशन, और हाइड्रोजिनेशन के अंदर आप H2 को जोड़ना चाहते हो निकल की प्रेजेंस में। तो H2 कहाँ पे अटैक करेगा बताइए, ये जो आपका H2 है, इसको अगर मैं चेंज करूं तो ये जो आपका H2 है ये C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देगा, वहां पे हाइड्रोजन जोड़ देगा, बॉन्ड तोड़ेगा, एक H ऑक्सीजन के पास में, एक H कार्बन के पास में। और जब ऐसा होगा तो बताइए क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट, आपको मिलने वाला है जी प्रोडक्ट इस तरह का, H C यहाँ पर H, यहाँ पे OH। ठीक है, और बाकी सारी चीजें सेम टू सेम, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। इस तरह से यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे H लगा दो। ये आपको थोड़ा सा टाइम पास लग रहा होगा, बट ये करना जरूरी है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने OH हमारे पास में बताइए। अब इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस ग्लूकोज के अंदर मुझे मिलेंगे, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में मुझे मिलेंगे एक OH, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अगर मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया वही आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, तो मुझे कितने इक्विवेलेंट OAC मिलेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, तो यहां पर जब मैं, ये आपको A मिल गया, ठीक है, दिस इज योर A। और जब इसके अंदर हम एसिटिक एनहाइड्राइड डालेंगे, यानी कि CH3CO का होल ट्वाइस O, तो कितने इक्विवेलेंट, मतलब Y इक्विवेलेंट अपन ले रहे हैं, तो Y की वैल्यू क्या होगी, अब जितने मैंने क्या बताया था अभी आपको, जितने OH होते हैं उतने ही OSC उसको रिप्लेस कर देता है। तो कितने OH है, 6, तो यहाँ पे आपका जो 6 OAC है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, मतलब C यहाँ पे OAC, इसको आप CH2 लिखो बेटर रहेगा, और यहाँ पे CH2 OAC, यहाँ पे 4 है, तो H यहाँ पे OAC, H यहाँ पे आपका OAC, यहाँ पे H OAC और OAC। ठीक है, मतलब Y की वैल्यू क्या आ गई, Y की वैल्यू आ गई जी आपकी 6। ठीक है, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि Y इक्विवेलेंट कितना आया, 6 आ गया जी आपका। लास्ट रिएक्शन, ग्लूकोज की रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, Z इक्विवेलेंट ऑफ, डायरेक्टली ग्लूकोज की रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो देखते हैं कितना आता है। तो डायरेक्ट अगर रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, तो तीसरा जो हमारे पास रिएक्शन होगी, ग्लूकोज आप ले रहे हो तो ग्लूकोज डायरेक्टली ले लो आप, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ये आपका CH2OH, 4 HOH HH, यहाँ पे OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पे आपका OH। तो जैसे आपने इसके अंदर Z इक्विवेलेंट CH3CO का होल ट्वाइस O मिलाया, तो बताइए अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूं तो कितने मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं OH, कितने OH दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 इक्विवेलेंट OAC OH को रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमको OAC वाला, वो क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ये बन जाएगा आपका CH2OAC इस तरह से, और बाकी अगर आप देखेंगे तो वो भी इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका OAC 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 और इधर आपका OAC, और बाकी तो H आप जानते हो, HH लगा देना आपको। तो बताइए Z की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो क्या आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएगा। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 5। तो आंसर क्या आना चाहिए, 4, 6, 5। कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में देखिए, 4, 6, 5। तो क्या हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।
ऑल द वेरी बेस्ट।